सिक्का से तुम माफी मांगो, सिक्का से तुम माफी मांगो, माफी मांगो। साल विरोधी बीजेपी हटाओ, सिख विरोधी बीजेपी हटाओ, सिख विरोधी बीजेपी हटाओ, सिख विरोधी बीजेपी हटाओ। संदेश खाली में आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह को बीजेपी वर्कर्स द्वारा खालिस्तानी कहे जाने के विरोध में कलकत्ता की सड़कें थम सी गईं। आपको बता दें कि मंगलवार के रोज संदेश खाली में बीजेपी वर्कर्स द्वारा एक आईपीएस ऑफिसर जो सिख समुदाय से आते हैं जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कहे जाने पर सिख समुदाय में आक्रोश पाया जा रहा है। इसी की एक छवि महानगर कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू में भी देखने को मिली, जहां सिख समुदाय के लोगों ने एकत्रित होकर बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव किया और इस तरह की भाषा व्यवहार करने वाले शुभेंदु अधिकारी को अरेस्ट करने की मांग की। किसान विरोधी बीजेपी शुभेंदु अधिकारी नरेंद्र मोदी अमित शाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम लोग आज पूरा जो बंगाल से सिख संगत जहां पहुंची हुई है, बीजेपी के एक फिरका प्रस्त जो लीडर हैं उन्होंने सिखों की पगड़ी को लेके एक बड़ा अपमानजनक शब्द बोला। पगड़ी को संबोधन करके ही बोल दिया कि सिख खालिस्तानी हैं। हम लोग खालिस्तानी नहीं हैं, हम लोग देश प्रेमी हैं। लेकिन ये जो बीजेपी है ये देश की एक फिरका प्रस्त जमात है। ये सिखों को हमेशा ही टारगेट करके कोई ना कोई बात करके सिखों को चढ़ाती रहती है। इसलिए समूह बंगाल की संगत इनके ऊपर बहुत नाराज है और समूह बंगाल की संगत चाहती है कि ये जो भ्रष्ट नेता हैं जो लोगों को चिढ़ा के अपनी राजनीति करते हैं, सिख संप्रदाय से इन्हों को माफ़ी मांगकर अपनी गलती को सुधारना चाहिए कि आगे से जैसे ऐसी कोई बात ना हो जिसके चलते किसी भी कम्युनिटी में कोई रोष प्रकट हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जहाँ बीजेपी ऑफिस के सामने एकत्र हुए हैं ताकि कल जो एक बहुत ही गलत घटना घटी जिसमें एक सिख ऑफिसर जो यूनिफॉर्म में थे, जिनकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और सिंसियरिटी के ऊपर शक करते हुए उनको खालिस्तानी कहा गया। और जिन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी के जेन्युइन लीडर थे, जरूर कुछ कबाड़ लीडर इनके अंदर घुसपैठ कर गए हैं जो इस तरह की हरकतें करके देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो ये हमें भी इसके लिए सतर्क रहना है। ये बात भी सही है कि 2024 की इलेक्शंस आ रही हैं और उसके मद्देनजर ये वोटों को पोलराइज करके ये चाहते हैं कि सभी माइनॉरिटीज एक तरफ हो जाएं और हम हिंदू वोट को लेकर एक तरफ हो जाएं और फिर से सत्ता में आके नफरत की राजनीति करें। तो इसके लिए हमें भी सतर्क रहना है और हमारे पास जो भी बन सके कि हम कैसे एक सौहार्दपूर्ण तरीके से देश को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमें ये आश्वासन भी देना है। और हर सत्तासीन पार्टी को माइनॉरिटीज को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और हर धर्म को, हर भाषा को, हर सभ्याचार को और हर देशवासी को ये गारंटी देनी होगी कि आप भी इस देश में उतने
ही सुरक्षित हैं जितना कि एक हिंदू सुरक्षित। बहुत ही निंदनीय घटना है जो ये घटी है पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के पास। तो इसको हम लोग कंडेम करते हैं, पूरा सिख समाज आप देख रहे हैं पूरे बंगाल से। मैं खुद बर्धमान से आया हूँ, हम लोग बर्धमान से आए हैं, हम लोग इसको कंडेम कर रहे हैं। ऐसी घटना आगे नहीं हो और हम चाहते हैं इस बारे में क्षमा मांगी जाए ताकि हम अपना आंदोलन यहाँ पे ही समाप्त करें, नहीं तो ये आंदोलन और बड़े आकार के रूप में रूप लेगा। खालिस्तानी का नाम किस हक से इन्होंने दिया वो उसका जवाब हमको दे और हमसे माफ़ी मांगे। यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज का। सुकांत जी अपना माफ़ीनामा लिख नहीं देंगे, वो भी लिखित, ये नहीं कि वर्बली बोलेंगे, लिखित आके दे, हम लोग अपना हटा लें। 1 मिनट नहीं लगे, हम अपना प्रदर्शन हटा देंगे। कल जो बंदा वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी, लॉ एंड ऑर्डर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वहाँ पे हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, बंगाली भी था, उन्होंने सब ने यूनिफॉर्म पहनी। जब बंदा एक यूनिफॉर्म पहनता है, सिविल यूनिफॉर्म, वो पुलिस वाली, तो वो न्यूट्रल रहता है, वो कोई मजहब का नहीं रहता, उसको न्यूट्रल रह के काम करना पड़ता है। वो लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे थे वहाँ पे, तो वो लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे थे। उनकी यही गलती थी कि उन्होंने टर्बन पहनी थी, यही गलती थी कि वो अपने सिख रहत मर्यादा में रह के वो अपना ड्यूटी कर रहे थे। ये जो भी बीजेपी का लीडर जिन्होंने ये बोला है, बहुत गलत शब्द बोला है, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम प्रशासन से मांग करते हैं उनके अगेंस्ट पे FIR करें और उनको अरेस्ट करें। रार की पगड़ी देख के उनको खालिस्तानी बोला जाता है, एक बीजेपी नेता के विरुद्ध ये हम लोग ने रैली निकाली है। वो उनको ये शब्द बोलने नहीं चाहिए थे, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए हमारे उस सरदार से कि ये बात हमने क्यों बोली।